हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बच्चों ने कहा सर टॉपिक करवाइए आप। इसके पीछे तो लॉजिक क्या करवाने का। प्रेपोजिशन सबसे लंबा टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रेपोजिशन। डिफेंस में बहुत आता है ये, और खास एसएससी में बहुत आता है। ओके, तो सबसे लेंथी टॉपिक है आपका, और सबसे क्या ये इंपॉर्टेंट है आपका। डिफेंस में आता है ये मिनिमम 2 से लेके 3 मार्क्स का फिक्स होता है वहाँ पे। ओके, तो फिक्स है, और वहाँ पे एक दिक्कत क्या है, सबसे लंबा टॉपिक है ये, सबसे लंबा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चे क्या बोलते हैं, इसको करवाइए, अच्छे से करवाइए इसको आप। तो प्रेपोजिशन कैसे करें हम। प्रेपोजिशन करने के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक। बेसिक में क्या होता है कि बिसाइड कब आएगा, बिसाइड्स कब आएगा, ऑन कब आएगा, अपॉन कब आएगा, ठीक है, बिटवीन कब आएगा, अमंग कब आएगा, इन कब आएगा, इस टाइप से बेसिक्स होते हैं ये। उसके बाद क्या आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिक्स प्रेपोजिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आपके 80% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसी पार्ट से आते हैं। किससे आते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन से। उसके बाद क्या, थर्ड क्या आपका, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका। ओमिशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी नहीं। तो हमने 3 टाइप में डिवाइड कर लिया इसका। बेसिक, जो बेसिक्स होते हैं, फिर क्या आपका फिक्स प्रेपोजिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और फिर क्या आपका ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। तो सबसे लंबा टॉपिक है, सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 3 टाइप से, बेसिक से, फिक्स से, या फिर किससे, ओमिशन से। तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं आपका ओमिशन। ओके, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्ब है, नाउन, जिनके बाद क्या नहीं आएगा, आपका प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल क्या रूल है, एग्जाम्पल से क्या आपके रूल किसके, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आपका, इंडिया विल अटैक ऑन चाइना। पहली बात क्या होती है प्रेपोजिशन में, आपको क्या अवॉइड करना होता है, इसको लिखते रहिए आप, अवॉइड इंडियनिज्म। आपको प्रेपोजिशन करते हुए हिंदी बिल्कुल नहीं बनानी है। ओके, हिंदी कैसे, जैसे मैंने बोला इंडिया विल अटैक ऑन चाइना। इंडिया ने किस पे अटैक किया, किस पे अटैक करेगा, चाइना पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, हिंदी में क्या आता, पर, चाइना पर अटैक करेगा। लेकिन प्रेपोजिशन में हिंदी आपको नहीं बनानी होती। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, यूज, सिर्फ क्या होते हैं, यूज, रूल नहीं होते प्रेपोजिशन के, सिर्फ क्या होते हैं, यूज। उसके बाद ये फिक्स आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अटैक के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन नहीं आती। अटैक के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। ओके, तो अटैक के बाद आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। हिंदी क्या आएगी, पर, और पर के लिए क्या लगाएगा एग्जाम में, ऑन। अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है। सेकंड क्या आपका, आई विल इन्फॉर्म टू हर। इन्फॉर्म के बाद भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। अटैक के बाद और इन्फॉर्म के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। थर्ड क्या आपका, द ग्रुप कंप्राइज ऑफ 40 गर्ल्स। इसको देखिए, ये काफ़ी आपका कंफ्यूजिंग है, चेक करते हैं इसको। एक होता है आपका कंसिस्ट। कंसिस्ट के बाद क्या आता है, ऑफ। क्या बोला मैंने, कंसिस्ट के बाद क्या आता है, ऑफ। लेकिन कंप्राइज के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। दोनों का मतलब सेम होता है, से बना होना। जैसे मैंने बोल दिया, पेयर होते हैं कुछ ये, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इंस्पाइट के बाद क्या आएगा, ऑफ। लेकिन डिस्पाइट के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन, ठीक है। मैंने बोल दिया आपका, वेट के बाद क्या आता, फॉर। लेकिन अवेट के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। मतलब क्या है इसका, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाना क्या है, गलत है। अवेट के बाद फॉर लगाना क्या है, गलत है। ओके, जैसे मैंने बोल दिया इंक्वायरी ऑफ, इनटू। इंक्वायरी के बाद क्या आता है, इनटू। लेकिन क्या बोलूँ मैं, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी क्या नहीं आएगी, प्रेपोजिशन। मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन इनटू बोलना क्या है, गलत है। कॉम्प्राइज ऑफ बोलना क्या है, गलत है। अवेट के बाद फोर लगाना क्या है, गलत है। और डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाना क्या है, गलत है। ओके, वो 4 पेयर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके,
इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या आपका, ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। तो ऑर्डर के बाद भी कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। तो क्या हो गया, अटैक, इन्फॉर्म, कंप्राइज, ऑर्डर, साइन के बाद भी कोई क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। ठीक है, रेसिस्ट के बाद भी कोई क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। अवेट आ गया ना, फिर से अवेट, ही अवेट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अवेट के बाद कोई भी क्या नहीं आएगी, प्रेपोजिशन। प्रिया रिजेंबल टू हर मदर। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, के जैसा। उसके बाद भी कोई क्या नहीं आएगी, प्रेपोजिशन। जैसे एक वर्ड होता है आपका रिजेंबल, जैसे मैंने बोले हो, नेक्स्ट क्या आपका था, टीचर एंटर इनटू द रूम। एंटर के बाद भी कोई क्या नहीं आती आपकी, प्रेपोजिशन। डिस्कस अबाउट बोलने में अच्छा लगता है डिस्कस अबाउट, लेकिन डिस्कस के बाद भी कोई क्या नहीं आती आपकी, प्रेपोजिशन। आई इन्फॉर्म, इन्फॉर्म के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। फिर से क्या आपका इन्वेस्टिगेटिंग आ गया, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। इंक्वायर इनटू होता है न कि इन्वेस्टिगेट इनटू। तो इन्वेस्टिगेट के बाद क्या नहीं आएगा आपका, इनटू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, सी प्रोमिस टू कंपनी का साथ देना। इसके बाद क्या नहीं आता कोई प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है, ज्योति मैरिड विद जॉन। इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओके, यहाँ ले लेते हैं इसको। मैरी वाला की मैरी के बाद बुक्स में काफ़ी कंफ्यूजन है। बुक्स में क्या दे रखा कि विद आता है, लगता है भी हम, जैसे मैंने बोला ये 40 नंबर आपका, ज्योति मैरिड विद जॉन। तो मैरी के बाद हम क्या लगाते हैं, विद प्रेपोजिशन, जो गलत है। मैरी के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन। वो विद तो कभी नहीं आती। मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, विद तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो कैसे क्या है, बुक्स में क्या दे रखा कि अगर फीमेल शादी करती किससे, मेल से, तो क्या लगा दो, विद। और मेल शादी करता है किससे, फीमेल से, तो क्या लगा दो आप, टू। बुक्स में क्या कॉन्सेप्ट दे रखा, बकवास कॉन्सेप्ट है ये, कि लड़की शादी करे लड़के से तो विद आएगा, और शादी करे लड़का करे लड़की से तो क्या आएगा, टू आएगा। ये गलत है, विद तो कभी नहीं आता, विद तो कभी नहीं आएगा। टू सिर्फ कब आएगा, जब आपका सेंटेंस किस में हो, पैसिव। किसमें हो, पैसिव। एक्टिव वॉइस है, और मैरी क्या है, वर्ब। तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, न विद न टू। टू कब आएगा, मैरी है लेकिन सेंटेंस कैसा है, पैसिव, तो क्या आएगा, टू आएगा। क्या बोलूँ, अगर यही किसका पैसिव बना दें, ज्योति वॉज मैरिड, वॉज मैरिड, तो पैसिव अब क्या आ जाएगा आपका, टू। फिर से देखिए इसको, मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, और विद तो बिल्कुल नहीं आता। विद बिल्कुल नहीं आएगा। टू सिर्फ कब आएगा, जब सेंटेंस क्या हो आपका, पैसिव। एक्टिव हो तो कुछ नहीं आएगा, पैसिव में सिर्फ क्या आएगा, टू आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या कंसेप्ट था आपका, मैरिज रिलेटेड। तो ये हमने वो चीज़ें पढ़ी जिनके बाद क्या नहीं आएगा आपका, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स प्रेपोजिशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके।